अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज सुबह का आगाज़ इस तरह से हुआ कि सारे बच्चों ने सुबह ही उठ जाना है। मैं कितना ही छुप छुप के की कोशिश करूं, लेकिन बच्चों ने वो ऐसा हुआ कि मैं बाहर गई और अलार्म बजना बाद में शुरू हुआ और ये मोहम्मद उठ के बैठ गया। हानिया का इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है गले में, तो उसने रात काम भी नहीं किया स्कूल का, तो चले मैंने कहा उसकी छुट्टी करवा दूँ। वैसे बच्चों की छुट्टियाँ आजकल बहुत हो रही हैं, कुछ सर्दी की वजह से, कुछ बीमारियों की वजह से। चले अल्लाह पाक शफा दे। और मतलब मैं कहती हूँ ना कि जब सुबह सुबह बच्चे उठ जाएं तो आपका किचन में जाना, ये डर होता है कि बच्चे बाहर निकलेंगे तो बीमार होंगे। मतलब मुझे बड़ा होता है। फिर मैंने सारे घर की टॉयज ला के इनके सामने रखे और मैंने कहा आप लोग ना बस जल्दी जल्दी से अपना खेलो। और मोहम्मद सालार बड़ा मेरा शरीफ बच्चा है, जो मतलब हानिया को लिए बिना भी जा रहा है। साथ बच्चों के जाते ही उठने के बाद मैंने आज कहा कि सबसे पहले तो मैंने तैयार होना है। मतलब जब आप अच्छे से तैयार हो जाए ना, तो आपकी फीलिंग्स काफ़ी अच्छी अच्छी सी हो जाती हैं, आप बड़ा अच्छा सा दिन गुजारते हैं। और मैं कहती हूँ जब आप सारा काम कर लेते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, चेंज करते हैं, तो साथ में थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया करें। इससे ये होता है कि जो मेकअप हमने डब्बों में भर भर के रखा होता है तो वो यूज़ भी हो जाता है। चले फाइनली आज मैंने इस तरह का ड्रेस पहना, और ये भी मैंने ऑन कलेक्शन से मंगाया था। मैं ऑन कलेक्शन से हमेशा सेल्स में ऐसे ड्रेसेस मंगवा देती हूँ। आज मैंने बड़ी ज़बरदस्त सी आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। रेसिपी भी मतलब ये वो है कि अगर आप एक घर में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आपने मैक्रोनी खानी है, आपने स्पैगेटीज खानी है, तो ये आप बआसानी बना सकते हैं। अगर आप डाइट करें तो उससे भी आसानी से बना सकते हैं। मैंने ऑयल एक मतलब इसमें ले लिया आराम से, और ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं लिया था, मतलब थोड़ा सा ऑयल डाला और तमाम वेजिटेबल्स मैंने उधर कट कर ली थी। दूसरी तरफ मैंने मतलब एक पैन में पानी रख दिया, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है और थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा नमक। अच्छा, ये मतलब वो है कि अगर मैं जैसी जिस तरह की मैं मदर हूँ कि मैं कहती हूँ कि बच्चों को मतलब इस तरह के आइटम्स नहीं खाने चाहिए जिसमें मैदा हो या नुकसान हो, तो फिर मैं ऐसी चीज़ें खुद से ट्राई करती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला और ज़ीरे के अंदर मैं जो मेरी तमाम वेजिटेबल्स थी, मैंने इसमें शिमला मिर्च थी, बंद गोभी थी, मटर थे, गाजरें थी, अब जो मेरे घर में मौजूद थी। अगर आपके पास चिकन का आपको है तो अब 2-3 चिकन के पीसेस भी डाल दें। मैंने नहीं डाले क्योंकि मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने डाला भी नहीं। मतलब मुझे ये होता है जो फ्रीज़र में हम रख देते हैं और वो इस तरह से जम जाता है, मुझे लगता है कि उसको खोलना बस आलमी मसला है, तो मैं इस वजह से भी नहीं यूज़ करती। मैंने इसमें काली मिर्ची डाल दी और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया। इस तरह से मैंने इसको भून भान के ना मैंने इसको कुकर में रख देना। मीन्स कुकर में इस लगाने की वजह ये है कि वेजिटेबल्स और कुकर में मुझे लगता है कि ये काम जल्दी से हो जाता है, मतलब मटर वटर जल्दी से गल जाते हैं। अब मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको तक सकें और देख सकें कि मैं कर क्या रही हूँ। उसके बाद जो आटा, नॉर्मल आटा होता है, मैंने उसकी रोटियां बनाई। अब मैं इधर इतनी दरमियानी रोटी बना रही हूँ जैसी आप घर में रोटियां बनाते हैं। अगर आपका पैन जितना है उतना साइज़ रखिएगा रोटी का, ज़्यादा ना बड़ा रखे ना छोटा। अब मेरा पैन तो काफ़ी खुला मुल्ला सा था, तो मैंने इस वजह से इस तरह से रोटी बना ली। रोटी बनाने के बाद जब आपका पानी देखिए अच्छे से बॉयल हो गया, इसमें मैंने ये रोटी डालने लगी हूँ। और यकीन करें जिनके बच्चे तंग करते हैं कि हमें स्पैगेटीज चाहिए, हमें मैक्रोनीज चाहिए, तो ये आप बनाएं और अपने झंझट आराम से करें। इसमें आपने वही सब कुछ डालना है, वेजिटेबल्स भी बच्चे खा लेंगे आपके और रोटी भी खा लेंगे, और ये बड़ा आसान सा। इस तरह से मैंने इसको मतलब काफ़ी, और ये सारी रेसिपीज़ मेरी अपनी होती है। मतलब अगर बंदा कहे ना कि इसके पीछे किसका दिमाग है, मेरा अपना ही होता है। अच्छा, मैंने जल्दी से इसमें ये रख डाल दिया था तो ये मैंने तोड़ दी। वैसे फिर मैं बाद में यही कहती हूँ रोटी तो तोड़ के ही खानी है, लेकिन आप इसमें जल्दी से जद्दोजहद ना कीजिएगा। इसको मतलब 3 से 4 मिनट तक आप इसको तेज़ आंच पे पका लें और इस तरह से निकालिएगा। अगर रोटी का साइज़ छोटा होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह से मैंने इसको छान छान के इस तरह से छब्बी में मैंने सारी निकाल रही हूँ ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए। और इस तरह से मैं इसको थोड़ा ठंडा होने, मैंने 3 रोटियां बनाई थी, हमारे लिए काफ़ी थी क्योंकि बच्चे थे, मैं थी, मतलब मेरे लिए काफ़ी थी। अब इसका जो सेकंड मरहला है, इसको कटिंग करना। अगर आपके पास वो चॉप करने वाला है तो और भी मज़ा है। अब मेरे पास तो नहीं था, जो चीज़ नहीं थी तो मैंने कहा चले छुरी से ही मेहनत कर लेती हूँ। मैंने इन सबको लंबी लंबी इस तरह से कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद मेरी सब्जियां भी गल गई थी, मैंने इस तरह पैन में डाल दी। और पैन में डालने के बाद मतलब वो काफ़ी हो गई थी, सिर्फ मुझे भूनना था यहाँ पर, मतलब गल गई थी, सिर्फ मैंने इसको भूनना था। उसके बाद मैं इसमें, अगर आपके पास जो सॉसेज हैं आप डालना चाहें, तो मैं इसमें चिली सॉस तो नहीं डाल रही, लेकिन सोया सॉस डाल रही हूँ। आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं अगर आपके बच्चों को फ्लेवर पसंद है। सालार को चिली सॉस का फ्लेवर बिल्कुल नहीं पसंद। साथ में मैं थोड़ा सा तिक्का बोटी मसाला डालूंगी, चुना मुना सा, मतलब ज़्यादा नहीं।
फिर मैं वही कह रही हूँ कि बच्चे भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं, यानी कि मेरे छोटे से छोटे बच्चे भी खा लेते हैं। और मैं सब्जियां भी खिला देती हूँ टेक्निक्स चलाकर। इस तरह से जो मैंने रोटियां इस तरह से लंबी लंबी कट कर ली थी, चॉप कर ली थी, वो मैं इसमें डाल दूंगी और इस तरह से मैं इसको घुमा दूंगी। अच्छा, मज़े की बात है, ये आपको दिखेगी भी वैसी, मतलब टेस्ट में भी आपको तकरीबन 19-20 ही होगी, लेकिन आप ये होगा कि ये काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी मज़े की है। मतलब आपके बजट में भी, अगर आप नहीं बाहर से ला सकते इतनी आइटम्स, तो आप ये घर में भी बना सकते हैं। मतलब आपके बच्चे भी खुश हैं। इसके बाद फाइनल टच जो होता है, केचप्स यूज़ कर रही हूँ और मायोनीज यूज़ कर रही हूँ। मतलब मैं भी कम कम कर रही हूँ, अगर आप जिस तरह आपका फ्लेवर आपको अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने इसको ट्राई करवाई मोहम्मद को, और यकीन करें मोहम्मद को ये इतनी पसंद आई। मैं दिखाने का मकसद ये है कि हम लोग बच्चों समेत सब खाते हैं, बड़े मज़े से खाते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। तो मेरा ये होता है कि थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया करें। अच्छा, जब आपके घर कोई गेस्ट आ जाए, तो ये बच्चे जो होते हैं ना, ये जो जो ये बच्चे होते हैं ना, डॉन टाइप बच्चे, ये बड़ा तंग करते हैं आपको। और आज मैंने इसकी पोनी बांध दी, इनके अब्बा ने इनके बाल तो कटाने नहीं थे, तो मैंने कहा चलो अब तो मैंने इसको अर्तुगरुल गाजी बना देना है। अच्छा, इस तरह से बस आज मियाँ जी के कोई फ्रेंड आ गए, तो बस फिर चाय बनानी थी। चाय बनाने का बड़ा वो होता है मुझे कि फिर अच्छा, फिर बंदा कहता है जब मेहमान आया तो एक क्यों आया। मुझे ये होता है कि 2-4 आने चाहिए थे, तो आइटम ज़्यादा ज़्यादा बनते, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन चले, वो गेस्ट एक ही थे और वो भी हमारे मियाँ जी की तरह कम खाने वाले, कम बोलने वाले। तो बस फिर मैंने इसी तरह से कुछ बेकरी आइटम्स, मियाँ जी बाहर से ही ले आए थे, तो मैंने कहा चलें चाय बना लेती हूँ। और यकीन करें, चाय तो बनानी होती है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये होता है कि मैंने बर्तन कौन से रखते हैं। आप यकीन करें, मैं 3 टाइप के बर्तन लाई हूँ। कहीं से मैं प्लेट्स लाई हूँ, किसी सेट के मैं कप्स लाई हूँ और किसी का मैंने थर्मोस लाई हूँ। मतलब मैंने सारी चीज़ें वाइट वाइट करनी है। वही वाली बात है ना कि मुझे बड़ा होता है कि मैचिंग मैचिंग होनी चाहिए। फिर मैं वो 3 सेट ख़राब करके एक सेट बना लेती हूँ। तो बस ये होता है कि मैंने सारी वाइट प्लेट एक में से ले ली, और फिर वाइट कप दूसरे वहाँ से ले लिया, और फिर थर्मोस तो जाहिर सी बात है वाइट था मेरे पास। अच्छा, फिर ये होता है मुझे बड़ा कि मतलब चीज़ों की मैचिंग से ज़्यादा मुझे ये होता है कि बड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है जब बाहर जाता है आपका खाना, कोई बंदा देखता है या कोई भी देखता है, तो बड़ा इससे आपके घर का पता चलता है कि आपकी औरतें कितनी सुघड़ हैं, मतलब कितनी अच्छी हैं और कितना अच्छा घर को रखती हैं। तो यकीन करें, कभी ये मत सोचें कि जो बाहर गेस्ट आए हैं वो कौन। मैं समझती हूँ जो बाहर के लोग होते हैं वो ज़्यादा स्पेशल होते हैं, और वो आप लोगों को ज़्यादा समझ सकते हैं कि आपके घर में किस तरह का तरीका है, आप किस तरह का सलीका है। और ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, और इससे आपके हस्बैंड की भी मतलब पहचान होती है, उनका भी पता चलता है कि वो किस फैमिली से, मतलब किस तरह की फैमिली से। अच्छा, ये तो सारी वो बातें थी। अब मैं अपनी तारीफ़ें नहीं कर रही, लेकिन मैं सीरियस बता रही हूँ। मुझे बड़ा शौक होता है कि मैं चीज़ों की मिक्स एंड मैच बड़ी अच्छी कर लेती हूँ। और यकीन करें, मैं वो नई चीज़ें होती जो मेरे पास मौजूद होती हैं, मैं उसमें भी टेक्निक्स करती हूँ, कुछ अपने दिमाग को इधर उधर चला के हर चीज़ें मैनेज करती हूँ। मैनेजमेंट कहते हैं ना, किसी की स्किल्स अच्छी होती हैं तो शायद वो अपने मुँह आप मियाँ बुट्ठू बनने की बात है, लेकिन स्किल्स हैं तो सही, मानने की बात है। चलें, इसी तरह से मैंने ये किया और चाय वाय बस पहुंचाई। और फिर आजकल सर्दियां हैं तो आप डायरेक्ट कप्स में भी नहीं दे सकते, और शुगर पेशेंट ना हो तो फिर आपने वो चायदानी भी यूज़ नहीं करनी, तो फिर आपने यही होता है कि आपने थर्मोस में भरे और बाहर भेज दें। फिर वो 10 मिनट के बाद पिए, 15 मिनट के बाद आपका ये रौला ख़त्म। अच्छा चले, मुझे तो ये था कि मैं चाय पहुंचा दूं, लेकिन मुझे पर्सनली चाय अकेले में पीना बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैंने अपनी चाय ली और मैं अपनी चाय लेके अपनी नंद के घर चली गई। वहाँ मैंने बैठ के गप्पे शप्पे मारी। अब था कि मुझे कढ़ाई बनानी थी, जाहिर सी बात है, और बड़े शरीफ से थे, मतलब जो भी गेस्ट थे बड़ा शरीफ था, जिन्होंने ये कहा कि सिर्फ आप भाभी से कहिएगा कि एक ही आइटम बनाए। तो मैंने कहा चलें, ये तो बहुत अच्छा। फिर मैंने कहा मैं बड़े एफर्ट्स दिखाऊंगी, एक ही चीज़ बनानी है। तो मैंने कढ़ाई बनाई, दही कढ़ाई बनाई। और मुझे ये सबसे मुश्किल लगता है, ये लहसुन वहसुन छीलना, और मतलब मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल काम ही यही होता है। चले, मैंने साथ में कढ़ाई, और इसकी जो रेसिपी है ना, मैं आपको इंस्टा पे शेयर करूँगी या मैं आपको यूट्यूब शॉर्ट में शेयर करूँगी। अब आप कहते हैं कि सारे काम मैं यहीं कर लूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ आप मेरे दूसरे जगहों पे भी देख लिया करें, दूसरे अकाउंट्स भी सर्च कर लिया करें। ये बहुत मज़े की बनी थी। यकीन करें, जिनके घर में बीमार बंदे हो, मतलब हार्ट पेशेंट इस टाइप के लोग, और वो चाहते भी हैं कि वो बड़ी स्पाइसी चीज़ें खाएं, तो यकीन करें आप कम चीज़ों में बहुत अच्छा कुछ बना सकती हैं। लेकिन थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, तो वो कर लिया करें।
और अच्छा मुझे ये होता है कि मैं कहती हूँ कि मतलब औरत में ना वो सारी, और मैं फिर वही बात आ जाती है कि मियाँ जी के दिल का रास्ता पेट से होता हुआ जाता है, तो थोड़ा अच्छा अच्छा खाना खिला दिया करें, अच्छे से मुराद हेल्दी खाना। तो हेल्दी ज़िंदगी का बहुत है, और इस तरह से मैंने बड़े मज़े से ये कढ़ाई बना ली, और इसकी जो है ना, मैंने, मेरे बच्चों ने भी बड़ी तारीफ़ की कि मम्मा अब तो आप मतलब बड़ा ज़बरदस्त सा खाना बना लेती हैं। मैंने कहा मैं कुछ भी बना लूँ ना तो अच्छा बन जाता है, वो मतलब अल्लाह, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं ना कुछ आपको, तो शायद वो ऐसा है। अच्छा, फिर जब आप लोग इतना मेकअप कर लेते हो जिस तरह मैं हूँ ना, जब बच्चे बच्चे सो जाते हैं बड़ा सुकून का, तो मुझे बड़ा होता है कि अपने फेस को भी क्लीन व्लीन कर लो। मैं डर्मोकोस का क्लींजर यूज़ करती हूँ, जो कि मैं रेगुलर करती हूँ। मैं मेकअप करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं बहुत करती हूँ मेकअप, और फिर मुझे लगता है कि मेकअप अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी। तो इस तरह से मैं क्लिनजिंग कर लेती हूँ, और मैं नॉर्मल जो होते हैं ना बच्चों के जो बेबी वाइप्स हैं वो ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं दूसरे तमाम प्रोडक्ट्स के किए हैं, मुझे लगता है कि वो फिर इसी तरह के ही होते हैं। बस बच्चे बच्चे सो गए थे और ये इतना मेकअप मैंने फेस से रिमूव किया, और जब तक आप मेकअप रिमूव ना करें ना, आपकी स्किन तबाह हो जानी। मेकअप करें ज़रूर, पर उसके बाद आपकी स्किन का भी थोड़ा सा ख्याल रख लिया करें। बस फाइनल या लास्ट में ये होता है कि बच्चों के कपड़े वपड़े प्रेस करने, और बस ये, प्लीज़ मेरे चैनल पे नए आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह।